जी हां, लेबनान में इजरायली हमलों से खतरे में ईरान अमेरिका पीस डील। यह है बहुत बड़ी खबर। ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट। लेबनान पर हमलों के बाद बंद किया हॉर्मुज। ईरान की इजरायल को सीधी चेतावनी, लेबनान पर हमले बंद करे इजरायल। तो देखिए लेबनान पर हमले का मुद्दा किस तरीके से हॉर्मुज के तनाव को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बात की आशंका पहले से ही थी, जिस तरह से यह डील हुई थी उसके बाद यह तो होना ही था। लगभग दुनिया के हर एक्सपर्ट्स यही कह रहे थे, यही मान रहे थे। तो ये बहुत बड़ी खबर है। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद ईरान अमेरिका पीस डील 2 दिन पहले ही आपने देखा फ्रांस के वर्साई में इसको साइन किया गया। और तब भी ये सवाल उठे थे कि क्या किसी जल्दबाजी में ये सब कुछ हो रहा है, क्योंकि 19 तारीख को कहा जेनेवा में साइन होना था, लेकिन इससे 2 दिन पहले ही इसको साइन कर दिया गया। और वही हुआ जिस बात का अंदेशा था। ईरान ने फिर से हॉर्मुज को बंद कर दिया। लेबनान पर जो इजरायली हमले हुए उसके बाद ईरान की इजरायल को सीधी चेतावनी, लेबनान पर हमले बंद करे तुरंत इजरायल। तो हॉर्मुज फिर बंद, फिर भड़केगी जंग। सवाल तो अब यही उठ रहा है। ईरान ने फिर बंद किया हॉर्मुज स्ट्रेट। लेबनान में इजरायली हमलों के बाद यह फैसला लिया है। IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से बंद किया है। जहाजों को फारस की खाड़ी से दूर रहने की चेतावनी। IRGC ने जहाजों को पार न करने की चेतावनी दी है। हॉर्मुज पार करने की कोशिश करने वालों पर हमला करेंगे, यह भी कहा है। ईरान की शर्तें क्या है? लेबनान में तुरंत हमले रोके इजरायल, यह कहा है। साउथ लेबनान से हटे इजरायली सेना, अमेरिकी नाकेबंदी पूरी तरह से खत्म हो, फारस की खाड़ी खाली करे अमेरिकी सेना। तो जिस तरीके से अब हालात बदले हैं, यह अपने आप में एक ऐसी घटना है जिसकी संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। दत्ता सर, क्या इस पूरी जो ट्रंप की पूरी नीति है, क्या इसको यह नाम दे सकते हैं ऑस्ट्रिच डिप्लोमेसी? क्या यह ऑस्ट्रिच डिप्लोमेसी थी कि लेबनान जल रहा था, हॉर्मुज का तनाव कम नहीं हुआ था, यूरोप के अंदर रूस यूक्रेन में जंग तीखी हो रही थी और ट्रंप कह रहे हैं सब बढ़िया है, सब अच्छा है, सब चंगा है, मैंने सब ठीक कर दिया? बिल्कुल रवि, देखिए ऐसा है, ये एक बड़ी कम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर आप इसकी हिस्टोरिकल जेनेसिस पे जाएं, आपको याद करना चाहिए 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में क्या हुआ था। इजराइल के ऊपर हमास ने अनप्रोवोक्ड अटैक किया, 1200 नागरिक मारे उन्होंने और 250-300 के करीब ये हॉस्टेज बना के ले गए। तो वो जंग किसने शुरू करी? हमास ने करी। किसकी प्रॉक्सी था वो? ईरान की प्रॉक्सी। उसकी मदद में कौन आ गया? हिजबुल्ला। उसके बाद कौन आ गया? हूती। और बाद में डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हुआ इजराइल और ईरान का। तो ये हमको नहीं भूलना चाहिए, इसका ट्रिगर पॉइंट क्या था? 7 अक्टूबर 2023। आज के दिन में ये जो हम MOU की बात कर रहे हैं, जो सिचुएशन पैदा हुई ईरान US इजराइल की डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन के बाद, जिसके अंदर की पूरा वैश्विक जो हमारा समीकरण है वो इन्वॉल्व हो गया, लोगों की इकोनॉमी इफेक्ट होने लगी, आपकी एनर्जी क्राइसिस होने लगी, तो ये जाके अभी ये सिचुएशन आई कि एक MOU की बात और चर्चा चली। अभी जहाँ तक इजराइल और लेबनान का सवाल है, लेबनान एक मुल्क के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक पावर है जो है हिजबुल्ला। वो लेबनान की गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो एक मिलिटेंट ग्रुप है जो उस मुल्क के अंदर से ऑपरेट कर रहा है और लेबनान की जो गवर्नमेंट है उसको काबू नहीं कर सकती, ना लेबनान की फ़ौज उनको काबू कर सकती है। तो अभी जहाँ तक टेररिज्म का सवाल है, अगर हिजबुल्ला कोई टेररिस्ट अटैक करेगा नदन इजराइल के ऊपर, कोई रॉकेट अटैक करेगा, इजराइल उसको काउंटर करेगा ही करेगा। उसके बाद चाहे ये हॉर्मुज में कुछ क्या हो या ना हो। तो अभी जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, दुनिया की सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप ने ये MOU का जो सुझाव दिया, जो 14 पॉइंट इसके अंदर शामिल करेंगे, वो ये था कि इस जंग की वजह से दुनिया के ऊपर असर ना हो, ऑयल प्राइसेस के ऊपर असर ना पड़े। बिल्कुल। और फीके दत्ता सर, एक बार फिर से ऐसा लग रहा है कि असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आप देखें 2 दिन पहले डील हुई और उसके बाद एक बार फिर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर दिया है। OP तिवारी सर, क्या आपको लग रहा है कि ऐसा होना ही था? क्योंकि उस वक्त भी कहा जा रहा था कि आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई है? डील अमेरिका और ईरान के बीच हुई है, लेकिन जो इजराइल है, भले इसमें शर्त रखी गई कि लेबनान पर हमले नहीं होंगे, लेकिन इजराइल के पास, नेतन्याहू के पास तो फ्री हैंड है। और अगर इजराइल के हमले होते रहे तो फिर आगे आप क्या देख रहे हैं?
देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह ये बड़ी मुश्किल से एमओयू साइन हुआ था ईरान की, और ईरान की करीब करीब सारी शर्तें मान ली गई थी। तो ये तो मेरे को लगता है कि ईरान की जो एलीट है, पॉलिटिकल एलीट और आईआरजीसी और मिलिट्री एलीट है, उनमें डिफरेंसेस सामने आ रहे हैं। वो क्या चाहते थे, ये बंद करना जिस एमओयू में जिस तरीके से कदम उठाए गए थे ताकि ईरान को फ़ायदा हो, ईरान के जितने फ्रोजन जितने इनके फाइनेंसेस जो सील्ड हुए हैं, बैन कर रखा, सबको ईरान को मिल जाएगा। और ईरान पूरी तरीके से तबाह हो चुका था, ईरान को सुधरने का मौका मिल रहा था, ईरान के पास फंड्स आ रहे थे, पैसे आ रहे थे, और ये शांति हो रही थी। अब शांति इसलिए हो रही थी कि हॉर्मुज जो है विश्व के सारे देशों को फर्क पड़ रहा था हॉर्मुज से, बिकॉज सब जगह इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि सारे देश, विश्व के सारे देश परेशान हो गए थे। इसका एक बहुत बड़ा प्रेशर अमेरिका के ऊपर था। लेकिन अगर ये दोबारा बंद करना विद इन स्पैन ऑफ 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर ये स्पैन करना, ये ईरान की तो गलती है, क्योंकि ईरान को पहले अपने आप को कंसोलिडेट करना था, ईरान को अपनी मजबूत करना है। इसका मतलब ये क्लियर हो रहा है कि जो बीच में डिफरेंसेस समझ में आ रहे थे कि जो पॉलिटिकल एलीट और मिलिट्री एलीट में जो डिफरेंसेस थे वो अब सरफेस कर रहे हैं। कि साइन तो किसी ने कर दिया और कोई एक बात दूसरा बहाना ढूंढ रहा था। देखिए, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई तो इनकी चलती रहेगी। अब इजराइल को ट्रंप कितना भी प्रेशर डाले, जो लेबनान का सदर लेबनान पोर्शन जो कब्जा किया हुआ है इजराइल ने, वो अब नहीं छोड़ने वाला, जिसका बैकग्राउंड अभी दत्ता से पूरा डिटेल में समझा रहे थे, वो तो छोड़ेगा नहीं। अब हिजबुल्लाह अटैक कम करेगा तभी परेशानी होगी। ये चीज़ें तो बाद में हैंडल की जा सकती थी। पहले ईरान के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था कि विश्व में सारे देशों में जो परेशानी हो रही है वो दूर करे और ईरान अपने आप को मजबूत करे। वहां पर देखिए 30% जो 30 मिलियन जनता डिस्प्लेस। बिल्कुल तिवारी सर, ईरान के पास एक अवसर है, यह अवसर था जिसको वो आगे भविष्य के लिए एक रोड मैप बनाने में इस्तेमाल कर सकता था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ईरान का एक पक्ष इस बात पे टिका हुआ है कि इजराइल को रुकना होगा, लेकिन प्रॉक्सीज नहीं रुकेंगे, न हूती खत्म होगा, न हिजबुल्लाह, न हमास, और हमारा समर्थन जारी रहेगा। सवाल यह है कि ऐसे में पीस डील कैसे संभव हो सकती थी।